एक बड़ी सीधी सादी नारी थी घुष्मा, शिव की बहुत भगत थी। उसकी बड़ी बहन थी सुदेहा, जिसका विवाह सुधर्मा नाम के आदमी के साथ हुआ था। सुदेहा की कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपने पति सुधर्मा का ब्याह अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ करा दिया। घुष्मा बहुत सीधी सादी थी। उसने ये सोचकर कि अगर मेरे जीवन के ये कुछ बलिदान करने से मेरी बहन का जीवन सुखी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसने अपने बहन के पति से विवाह कर लिया। ये जानते हुए भी कि मेरा जीवन नरक बन जाएगा, मैं क्या करूँगी, मुझे मेरे बहन का जीवन है, उसके संतान नहीं हुई तो वो जाने, उसका काम जाने, मुझे क्या लेना देना। लेकिन घुष्मा ने उसके लिए स्वीकार कर लिया, सुधर्मा से विवाह किया। घुष्मा के बड़ा प्यारा बेटा हुआ। घुष्मा के जब बेटा हुआ, घुष्मा बहुत अच्छे विचार वाली थी, बहुत अच्छे व्यवहार वाली थी, शिव की भगत थी। देखते देखते पूरे गांव को घुष्मा से लगाव हो गया। हर एक नर नारी घुष्मा का सम्मान करने लग गया। ये देखकर सुदेहा बहुत चिढ़ती थी। सुदेहा को लगता था कि इस घुष्मा की ही सब बात पूछते हैं, मुझे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। ऐसे करके उसने एक दिन घुष्मा के लड़के को पानी में बहा दिया। सबने कहा घुष्मा का बेटा मर गया, लेकिन घुष्मा को भरोसा नहीं था, मेरा बेटा कैसे मर सकता है, महादेव रखवाली हैं, महादेव रखवाली हैं, अनर्थ कैसे हो सकता है। लेकिन जब सबरे में ढूंढा और घुष्मा का बेटा कहीं नहीं मिला, तब घुष्मा को भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि शायद मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। सुधर्मा भी बहुत रोया कि एक पत्नी के संतान हुई नहीं, दूसरी के हुई तो भगवान ने छीन ली। वो तो बहुत दुखी हो गया। इधर घुष्मा रोज शिवलिंग की पूजा करती थी। आज भी शिवलिंग की पूजा करने के लिए जब बैठी, मिट्टी के शिवलिंग बना करके फूल पुष्प बेल पत्र नैवेद्य सब चढ़ा रही थी। सब कुछ चढ़ाते चढ़ाते घुष्मा की आँख से एक आंसू की बूंद भी गिरी। घुष्मा की आँख से एक आंसू की बूंद गिरी शिवलिंग के ऊपर। फपक कर रोने लगी घुष्मा, महादेव आपके रहते मेरी गोद कैसे उजड़ सकती है, हे महादेव आप बहुत दयालु हो। घुष्मा भगवान के ध्यान में बैठ गई और थोड़ी देर बाद पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया और पानी के भीतर से उसके लड़के को निकालकर महादेव प्रकट हुए। देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार होने लगी। घुष्मा के भगवान की जय, घुष्मा के महादेव की जय। सबने घुष्मा की शिव भक्ति को देखा और जिस पिंडी में घुष्मा ने पूजा करी उस पिंडी में महादेव विराजमान हुए और वो ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर महादेव के नाम से जानी गई।